हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेमेस्टर नंबर 1 जो कि एनईपी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। उड़ीसा का सिलेबस है। सेमेस्टर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो हमारा दूसरा मेजर पेपर है, जो है कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले ये उड़ीसा में सेमेस्टर नंबर 2 में गिवन था। अन्य डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर भी अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है। हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है। तुम आराम से अगर कहीं से भी बिलोंग करते हो, आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ये हमारे ओडिशा का एनईपी सिलेबस में सेमेस्टर नंबर 1 में आ गया है और हम उसी के हिसाब से आज जो है पढ़ाई शुरू करेंगे। राइट, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं बता दूं, कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा। यूट्यूब के अंदर वीडियोस आएंगे, बाकी जो भी कंटेन होगा सब ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, वहां रजिस्टर हो जाना। वहां पे कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा। प्लस अगर चैनल में नए हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन हो जाना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका हम स्टार्ट कर रहे हैं आज यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टार्टिंग में हम सीखें कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग को कैसे यूज किया जाता है, कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में यूज होता है, इसका क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। आज हम ये सब कुछ डिस्कस करें। राइट, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहला मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग तो है, ये दो वर्ड से बना है। एक है कॉस्ट और दूसरा है अकाउंटिंग। पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज खरीदने में जो पैसा लगा है उसको हम कॉस्ट। इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और attributable to a specified article, product और जितना खर्चा हम किए हैं कोई भी पर्टिकुलर गुड्स या कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज लेने में, वो जो खर्चा हम किए हैं इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। नॉर्मल लैंग्वेज में भी कॉस्ट का मतलब होता है जो खर्चा हम। नाउ व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है ये जो खर्चा हम किए हैं इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दैट इज अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट। जो भी खर्चा हम कर रहे हैं, जो भी मटेरियल का खर्चा है, जो भी लेबर का खर्चा है, जो भी अदर एक्सपेंस है, सबको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट। देखना, कॉस्टिंग इट इज द प्रोसेस या टेक्निक ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट निकालने का जो टेक्निक है या तरीका है, प्रोसेस है, वो हम कॉस्टिंग बोलते हैं। कोई भी सामान का कॉस्ट निकालने का एक तरीका होता है। कितना रुपए खर्चा हुआ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करने का जो तरीका है इट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। According to CIMA, an organization's costing system is the foundation of the internal financial information system for managers. It provides information that manager needs to plan and control the organization. ऑर्गेनाइजेशन को प्लान और कंट्रोल करने के लिए हमको कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। और कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको कैसे पता चलता है, कॉस्टिंग एक्टिविटी एंड टू मेक डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने में, फ्यूचर को प्लान करने में, एक्टिविटीज कंट्रोल करने में हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा रिलेटेड टू द कॉस्ट, फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें बताया कॉस्ट का प्रॉपरली रिकॉर्ड करना कॉस्ट को।
It is called as cost accounting. देखना, cost accounting is defined as the process of accounting for cost, which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated, and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling the cost. शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, उसको कैलकुलेट करते हैं हम, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं और उससे स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो कि हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग कोई अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एम है? व्हाट आर द एम्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग? सबसे पहला एम है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाने का, दैट इज एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को एसरटेन करना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज accumulation and ascertainment of cost. Costs are accumulated, assigned and ascertained for each cost object. हर cost object के लिए हम जो है cost ascertain करेंगे। cost object क्या होता है हम बहुत डिटेल में आगे कवर करेंगे। तुम सोच लो, प्रोडक्ट सोच लो, हर प्रोडक्ट के लिए हम अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट ए का कॉस्ट कितना, प्रोडक्ट बी का कॉस्ट कितना, प्रोडक्ट सी का कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हमको कॉस्ट पता चलेगा तभी तो हम सेट कर पाएंगे सेलिंग प्राइस को, से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड। सपोज कोई चीज अगर 10 रुपए में बनता है, किसी का कॉस्ट अगर 10 रुपए है, तो ऑब्वियस सा बात है उसका सेलिंग प्राइस हम 10 से ज्यादा रखेंगे। कितना सेलिंग प्राइस रखेंगे ये कैसे डिसाइड होगा? जब हमको कॉस्ट पता हो, राइट। देखना, द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, एंड दस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड रेट नेगोशिएशन। तो प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है कॉस्ट कैलकुलेट करने में। अगर कॉस्ट पता होगा, सपोज कोई चीज का कॉस्ट 10 रुपए है, तो फिर हम 10 से ज्यादा 12 रुपए में उसका सेलिंग प्राइस, क्लियर है, 10 से कम नहीं रखेंगे कभी भी। तो सेलिंग प्राइस कितना मिनिमम होना चाहिए, 10 से ज्यादा। कैसे पता चला? जब हमको कॉस्ट पता होगा। और कॉस्ट कैसे पता चलेगा? फ्रॉम अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लियर। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कॉस्ट हम कितना रखना चाहते हैं के हिसाब से हुआ या फिर नहीं। स्टैंडर्ड सेट करना और फिर कोशिश करना कि जो हम स्टैंडर्ड सेट किए हैं के हिसाब से कॉस्टिंग जो है फॉलो करे। अगर हम कोई चीज का कॉस्टिंग स्टैंडर्ड सेट किए 100 रुपए, तो हम कोशिश करते हैं कैसे 100 रुपए के अंदर वो प्रोडक्ट बने। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, अननेसेसरी जो कॉस्ट हो रहा है उसको अवॉइड करना, और जो एक्चुअल कॉस्ट है कोशिश करना कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर, सोच समझ के खर्चा करना, one of the main objective of a good cost accounting. It ensures that expenditures are as per predetermined set standards, and any variation from this set standards noted and reported on continuous। फिर तो कोशिश करते हैं कि हम कॉस्ट में डिसिप्लिन लाएं, अननेसेसरी कॉस्ट ना करें, प्लस जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है के हिसाब से हो हमारा एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है? कॉस्ट को कम करने का कोशिश। इट मे बी डिफाइंड अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट
रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को कम करना। In the unit cost of goods manufactured or services rendered without impairing their suitability for the use of intended or the quality of the product. कॉस्ट को कम करना बट उससे प्रोडक्ट का क्वालिटी या सर्विसेज का क्वालिटी जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट को कम करना तो है बट विथ मेंटेनिंग द क्वालिटी, क्वालिटी खराब करके हम कॉस्ट को कम नहीं करना चाहते, राइट। नेक्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वेयर कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिलीव टू हैव अ स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन। हम हमेशा सोचते हैं कॉस्ट हमेशा कम हो सकता है, हमको कोशिश करना है कम करने। नो कॉस्ट इज टर्म्ड एज लोएस्ट एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज एक्स। कोई भी कॉस्ट को हम लोएस्ट नहीं मानते, हमेशा कोशिश करते हैं कॉस्ट कैसे और कम हो सके। क्लियर। नेक्स्ट, असिस्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है, इंफॉर्मेशन पता चलता है फ्रॉम द गुड कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost and management accounting, by providing relevant information, assist manager information provide करके it helps the management in planning, implementing, measuring, controlling and evaluating of various activities. A robust मतलब good. A good cost and management accounting system provides internal and external information to the industry which will be relevant for decision. एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमको सब चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि अल्टीमेटली हेल्प करता है हमको। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो हम पढ़ रहे थे क्या था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे क्या स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, पहला कॉस्टिंग, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, कॉस्टिंग है ना। कॉस्टिंग हम पढ़े ना, इट इज स्टार्टिंग में पढ़े थे आज क्लास के। टेक्निकल प्रोसेस है किस चीज का, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है हम पढ़ चुके, इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉस्ट दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। नेक्स्ट, दोनों पढ़ चुके, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट एनालिसिस, it involves the process of finding out the factors responsible for variance. कॉस्ट एनालिसिस हेल्प करता है वेरिएंस कैलकुलेट करने में। किस चीज का वेरिएंस, एक्चुअल कॉस्ट का फ्रॉम द बजटेड। आज हम सोचे एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बनाएंगे, अब एक्चुअल में जब हम प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट बना 110 रुपए। तो कॉस्ट एनालिसिस का मतलब है एनालाइज करना कि 10 रुपए ज्यादा क्यों लगा, किस चीज पे 10 रुपए ज्यादा लगा, कहाँ पे हम प्रोडक्ट महंगा खरीदे, कहाँ पे हम रिसोर्सेज वेस्ट किए, ये सब एनालिसिस करने को है कॉस्ट। अकॉर्डिंगली फिक्सेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट, दिस आल्सो हेल्प्स इन टेकिंग बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक, ये हमको हेल्प करता है सही डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट, कॉस्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब एक कॉस्ट को कंपेयर करना किसी दूसरे कॉस्ट के। कॉस्ट अकाउंटिंग आल्सो इंक्लूड्स कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्विंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 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 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है इन सारे ऑप्शंस के अंदर इवैल्यूएट करने का और कंपेयर करने का कि किसमें कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है, और जिसमें सबसे कम कॉस्ट होगा हम वो वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें, राइट। सच ए यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज एंड कॉस्ट ऑफ सेम प्रोडक्ट सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कंपेयर करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने का क्या खर्चा होगा, डिफरेंट सर्विसेज का क्या खर्चा होगा, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करने का कितना खर्चा होगा। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कोशिश करना कॉस्ट जो है एक्चुअल कॉस्ट बजटेड कॉस्ट के हिसाब से रहे, राइट। नेक्स्ट, cost reports. This is the ultimate function of cost accounting. These reports are primarily prepared for the use by the management. मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। किस चीज के लिए रिपोर्ट प्रोवाइड करता है? कॉस्ट से रिलेटेड, जो कि हेल्प करता है मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। गवर्नमेंट भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रखा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे रिकॉर्ड सबमिट करने का जरूरत है गवर्नमेंट के पास, और कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है ये सारे रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स हेल्प करता है हमको कि हम कैसे इसको सही सबमिट कर सके टू द टैक्स ऑफिसर। मेंटेनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज पर द रूल्स प्रेस्क्राइब बाय द स्टैट्यूट, बेसिकली गवर्नमेंट maintain cost records related to the utilization of material, labor and other items of cost as applicable to the production of goods or provision of services as provide the act and the this rule। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड एक्ट्स है गवर्नमेंट का और जो भी रूल्स है उसका बहुत सारा रिपोर्ट्स, बहुत सारा डिटेल्स मांगता है टाइम टू, और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग हम मेंटेन कर रहे हैं तभी हम ये सारा इंफॉर्मेशन जो है टाइमली प्रोवाइड कर पाएंगे टू द गवर्नमेंट। रही है। दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्कोप ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आगे क्लासेस के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। चैनल में नए हो तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कंप्लीट वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करें। थैंक यू एंड बाय बाय।